जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। गुरु जी ने हमेशा समझाया, तू जैसा है मेरा गुरु परिवार है, मेरी संगत है, मैं तुझे ऐसे ही अपनाऊंगा। गुरु जी की संगत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वो चाहे गुरु जी के मंदिर जा पाए या कहीं दूर विदेश में बैठी हो, आखिर क्या वजह है कि लोग खिंचते चले आ रहे हैं, जबकि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है। जैसा हम संगत जानती है, गुरु जी महाशिव हैं और जन्म जन्म से बिखरे हुए अपने भक्तों को इस जन्म में मुक्ति प्रदान करने के लिए गुरु रूप में अवतरित हुए हैं। दूसरी जो बात हमें गुरु जी से जोड़े रखती है वो है खुला मार्ग। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस भी धर्म के हैं, धर्म की बंदिशें इतनी हैं कि कभी कभी ये हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाती हैं। यदि हम पंडितों द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल पाए तो खुद पर ही शक कर बैठते हैं कि पता नहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गए, और अगली बार अपना कदम आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस गुरु जी ने हमारे मनोभाव को महत्व दिया है। एक बार मुझे किसी मंदिर के अंदर सेवा का अवसर मिला था। किसी ने पूछा, नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा खाती तो हूँ, पर आज नहीं खाया है। मुझे कहा गया, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं दुखी ज़रूर थी, पर गुरु जी से पूछा कि मैं आपको नॉनवेज खाने के बाद भी छू सकती हूँ, पर आपके मंदिर में नहीं जा सकती। ये कैसे सही हो सकता है? इसके जवाब में गुरु जी ने मुझे अपनाया, इतना प्यार दिया, या कहें कि पूरी तरह से अपने शरण में ले लिया। आज भी हम वैसे ही खाते पीते हैं, और इतना ही नहीं, एक आडंबर की मंगल या गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, इसको भी गुरु जी ने हाल में ही छुड़वाया है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है, पर मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ जो आपको छोड़नी है, उसे जब तक आपका मन पूरी तरह से त्यागने को तैयार नहीं है, त्यागने का कोई मतलब नहीं बनता। गुरु जी की भक्ति इन सब से प्रभावित नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। हम किसी की मदद करना चाहते हैं, पर परिस्थितियां वैसे नहीं आई, मदद नहीं कर पाए, या दुनिया वाले की निगाह में आपने कुछ नहीं किया, पर भगवान के खाते में आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। कोई संगत सिगरेट पीती है, शराब पीती है, तो क्या वो गुरु संगत के लायक नहीं है? ऐसा होता तो जब गुरुजी किसी संगत की शादी या किसी फंक्शन में जाया करते थे तो कभी कोई मनाही नहीं थी। गुरुजी के आ जाने से फंक्शन में और जान आ जाती थी, सभी ब्लेस होकर जाते थे। यदि गुरुजी ने रोक लगा दी होती तो क्या लोग शादी और सत्संग में अंतर कर पाते? छोटे मंदिर में लंगर प्रसाद से पहले शब्द चलते थे और उसके बाद फोक, गज़ल या हल्के संगीत चलते थे। गुरुजी घर पर भी आपको दिन रात शब्द सुनने के लिए नहीं बोलते। जब तक मन रम रहा है तब तक ठीक है। हमें एक सामान्य जीवन जीते हुए गुरुजी से जुड़े रहना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है जिससे आपसे जुड़े लोगों को गुरुजी और उनकी भक्ति बाधा के रूप में नजर आए। जिस आदत से हमारा नुकसान हो रहा होगा उसे गुरुजी ही छुड़वा देंगे। हम जैसे हैं वैसे ही गुरुजी को प्रिय हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये हमारी विवेक समय समय पर हमें समझाती रहती है। और यदि फिर भी हम जब अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं तो गुरुजी से अरदास तो कर ही नहीं सकते। हमें गुरुजी का प्यार चाहिए तो इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा कि किसमें क्या बुराई है। हमें अपना नज़रिया दूसरे पर नहीं थोपना है। चाय भी उतनी ही टॉक्सिक है जितना सिगरेट, पर चाय पीने वाले पर आप उंगली नहीं उठाते, तो फिर आलोचना ही क्यों? इन सब में क्यों उलझना? खुद को शांत करें। मौका मिला है गुरु में होने का,
जब गुरुजी किसी को प्यार से अपना सकते हैं तो हम आप कौन होते हैं किसी को पसंद या नापसंद करने वाले। कोई बंदिश नहीं डाली गुरुजी ने। हर काम, हर आदत हमारी वही है, पर जो परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर हो रहा है। यह जब बाहर के कामों में दिखना शुरू होगा तो दुनिया के लिए आप एक सौगात होंगे। गुरुजी की हर एक संगत में इतनी ऊर्जा है कि वो एक दो नहीं, पूरी कम्युनिटी को रोशन कर सकती है। हर संगत में गुरुजी का वास है, तभी तो हम एक दूसरे को गुरुजी का मैसेज कितनी आसानी से दे पाते हैं। कल मुझसे किसी ने मैसेंजर पे मैसेज किया कि क्या आप गुरुजी के फॉलोअर हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझसे लिखा गया कि मैं गुरुजी का पार्ट हूँ, अंश हूँ। हम सब गुरुजी के ही पार्ट हैं। पूरी संगत, पूरा गुरु परिवार गुरुजी का ही तो अंश है, पर अभी अपनी पहचान मिली नहीं है। गुरुजी हमारी हर क्षण मदद कर रहे हैं, हमें अपने तक पहुंचाने में। जिसे जो तरीका समझ आता है उसी तरीके से, जिसे अल्सर होता है उसे खूब मिर्ची वाला लंगर देते हैं। उन्हें बस हमारे विश्वास को परखना होता है। जिसे शुगर होती है उसे बहुत सारी चीनी खिलाते हैं, बहुत सारा मीठा खिलाते हैं, ताकि वो और विश्वास कर सके गुरुजी पर। जिसे कैंसर होता है उसकी दवाइयाँ ब्लेस करके उसी की दवाई से उसको ठीक कर देते हैं। क्या क्या करते हैं गुरुजी। बस गुरुजी पर विश्वास करना होता है। गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। गुरुजी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। जिसके पास अपनी कार नहीं थी और उनकी सेवा बार बार ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां दिल्ली की सारी आलीशान गाड़ियां लगती थी। ऐसा तब तक हुआ जब तक उन्होंने समर्पण नहीं कर दिया। जिस कमज़ोरी के बारे में हमें खुद पता नहीं होता है, उस कमज़ोरी को गुरुजी नाटकीय तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से ना सिर्फ सामने लाते हैं बल्कि दूर करने में भी सहायता करते हैं। इस तरह हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गुरुजी से मेहर मांगते हुए हम सब अपनी मंजिल यानी गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।